यस, वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस बेटा, मैट्रिसेस की मिसलिनियस एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं हम, और आज इसमें मैं लास्ट टाइम क्वेश्चन ले रही हूँ। एज सच आपसे मैं वेबसाइट पे सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस कर रही हूँ बेटा, आप वहां से देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, तो देखते हैं 2-3 क्वेश्चन आज भी। यस यस, ये क्वेश्चन हमने किया था लास्ट टाइम बेटे। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। देख रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है। लेट अस जस्ट सी। Find the matrix X so that X into this rectangular matrix is equal to this rectangular matrix. Yes बेटा, X मैट्रिक्स आपने फाइंड आउट करनी है, और आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस से प्रोडक्ट दिया है, तो आपको सबसे पहले X का ऑर्डर ढंग से कैच करना है बेटा। देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होना है उसके नंबर ऑफ रोज क्या है? 2, राइट। इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 2, दैट मीन्स ये 2 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है ना, तो x के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होंगे, राइट। जो आंसर आ रहा है वो भी 2/3 आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा? ये x की नंबर ऑफ रोज होंगी, तो x का ऑर्डर होगा बेटा 2/2। आई होप इट इज क्लियर। x इंटू दिस मैट्रिक्स डिफाइन कब होगी? जब x का नंबर ऑफ कॉलम्स इस सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 2 है, तो x के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होंगे। वन थिंग, जो रिजल्टेंट आया है उसकी नंबर ऑफ रोज 2 है, दैट मीन्स x की नंबर ऑफ रोज 2 रहेंगी। ओके, तो x 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स होगी। लेट अस जस्ट एज्यूम दैट x इज ए 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, और हम इसको एज्यूम कर लेते हैं एग्जैक्ट एलिमेंट लेके A B C D। ओके, हमें ये इक्वेशन गिवन है बेटा, राइट। इसमें अब x को हम पुट कर दें, x को हम पुट करें, ये हमारी x हमने एज्यूम किया, x को पुट किया, बाकी मैट्रिसेस दोनों एज सच मल्टीप्लाई कर दें 1 by 1। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, जो प्रोडक्ट है उसका 1 एलिमेंट आएगा। आई मीन टू से हमने ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा कैसे आएगा? a into 1 plus b into 4। So this first element will be a plus 4b, right? Second element ab को हम multiply करेंगे 2 5 से, that means 2 into a plus 5 into b, 2a plus 5b, right? Next will be 3 into a plus 6 into b, 3a plus 6b. Okay, ये फर्स्ट रो आ गई हमारी। अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 1 एलिमेंट आएगा, राइट। c इंटू 1 प्लस 4 इंटू डी, कोफिशिएंट आप देखोगे तो यही आने वाले बेटे, क्योंकि इन्हीं कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है। c और d को हमने मल्टीप्लाई करना है बस, दैट मीन्स c प्लस 4d। यहाँ करेंगे तो 2c प्लस 5d, यहाँ करेंगे तो 3c प्लस 6d। ओके, तो ऐसा थोड़ा सा ये बार बार मल्टीप्लाई करने के बजाय थोड़ा सा आप ये ट्रिक ध्यान रखते हैं कैलकुलेशन में। अब ये इक्वल है इसी मैट्रिक्स के, और दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी अगर हम यूज करें बेटा तो 1 by 1 एलिमेंट इक्वल है। a plus 4b इक्वल टू -7, राइट। a plus 4b is equal to -7, 2a plus 5b will be -8, 3a plus 6b will be -9, राइट। फर्स्ट रो के एलिमेंट इक्वल कर लिए, सेकेंड रो के एलिमेंट c plus 4d will be 2, 2c plus 5d will be 4, 3c plus 6d will be 6। हमारे पास 4 वेरिएबल थे और 6 रिलेशन आ गए बेटा, इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं हमारे पास 3 रिलेशन ए बी में है, 3 रिलेशन सी डी में है, तो हम इनमें से 2 रिलेशन लेके सॉल्व कर लें, थर्ड से हम वेरीफाई कर सकते हैं। सेम हियर, 2 रिलेशन लेके सॉल्व कर लें, थर्ड से हम वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें ये रिलेशन दिए हुए हैं बेटा, लेट अस जस्ट सॉल्व 1 by 1। अगर इनको हम सॉल्व करें बेटा, इन इक्वेशन को पहले हम क्या करेंगे? हम इक्वालिटी देखेंगे। ये देखिए, ये a है, ये 2 है, एलिमिनेशन मेथड। ये a है, ये 2a है। a को ही अगर हम रिमूव करना चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a plus 8b is equal to -14, ये आएगा 2a plus 8b -14। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन में से, तो 2a plus 5b को हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, -2a -5b हो जाएगा, और -8 को भी सब्ट्रैक्ट करना है तो +8 हो जाएगा। ओके,
इसको अब सिंप्लीफाई कर लिया हमने, 3b इज इक्वल टू -6, दैट मीन्स b विल बी -2, सिंपल टू गेट। अब ये b इज इक्वल टू -2 आ गया बेटे, और ये रिलेशंस ए बी में थे, तो यहीं से हम कैलकुलेट कर लें a विल बी -7 -4b, b हमने -2 रखा तो -7 + 8 दैट मीन्स 1। ओके, a 1 आ गया, b -2 आ गया। चलिए अब c और d को कैलकुलेट करते हैं। c, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है बेटा, सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस विल बी 2c + 8d इक्वल टू 4, and this we will subtract from here, that will be -2c -5d -4, 2c get cancelled, 8d - 5d is 3d, it is 0, so d is 0, d 0 आ गया हम। ओके, d 0 आ गया, तो अब c कैलकुलेट कर ले, c यहीं से कैलकुलेट कर ले, c will be 2 - 4d, that means 2 - 0, that will be 2। ओके, हमारी दैट मीन्स ए बी सी डी चारों की वैल्यू आ गई बेटा, a is 1, b is -2, c is 2, d is 0। ओके, आपके पास 2 इक्वेशन एक्स्ट्रा है, आप इनसे बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हो, वैल्यू पुट करके देख सकते हो इनको। 3a + 6b -9 है, अगर a यहाँ 1 रखो, b -2 रखो, 3 × 1 + 6 × -2, 3 - 12 -9 आएगा, वेरीफाई हो गई। C2D0 रखो, 3 × 2 + 6 × 0, 6 + 0 6, वेरीफाई हो गई। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, वेरीफाई नहीं भी करिए, बट एक्स्ट्रा इक्वेशन का यही पर्पस होता है कि आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो x हमारी क्या मैट्रिक्स थी बेटा, हम उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, a is 1, b is -2, c is 2, d is 0, दिस विल बी योर आंसर। ओके, बहुत बार आता है बेटा ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, तो प्रैक्टिस रखिए इसकी। बस ये होता है, इक्वेशंस ज्यादा हैं तो कैलकुलेशन करते करते किसी साइन डिजिट में गड़बड़ हो गई तो बेटे आंसर मिस्टेक हो जाती है, वहां आपने केयरफुल रहना। ठीक है, यस, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं बेटा। एमसीक्यू भी हर बार ये नहीं होता कि आप क्विकली पढ़ के दे दीजिए। अब जैसे देखिए 14, इफ द मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, A इज ए जीरो मैट्रिक्स, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। आई कंप्लीटली होप आपको देखते ही फटाफट पता चल गया बेटा क्या इसका आंसर होना चाहिए। दिस विल बी बी, A इज ए जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं, आपको आपकी नॉलेज ने आंसर दे दिया फटाफट। बट हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता बेटे, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, थोड़ी कैलकुलेशन करनी भी पड़ती है। यस, 13 देखिए, 13 देखते हैं। इफ A इज दिस मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन इनमें से कौन सा वैलिड होगा? तो डेफिनेटली आपको ए स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, इक्वालिटी देखनी पड़ेगी। अगर ये ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इन डिटेल कहें तो आप ए स्क्वायर इक्वल टू आई कंसीडर करोगे, ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे। ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कि आपको 1 1 एलिमेंट मिलना है, दैट विल बी अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, राइट। अल्फा बीटा, बीटा माइनस अल्फा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू माइनस अल्फा मतलब माइनस अल्फा बीटा, दैट मीन्स अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, जीरो आने वाला है। आपको इनफैक्ट वैसे भी पता है यहाँ जीरो आने वाला है। ठीक है, एमसीक्यू में आज जरूरत भी नहीं है इतना कैलकुलेशन करने की, बट स्टिल जब आपका सब्जेक्टिव आए तो आप पूरी कैलकुलेशन जैसे करेंगे, आपको समझाने का तरीका वही रखते हैं हम। गामा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू गामा, अगेन जीरो होने वाला है। गामा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा, दैट मीन्स बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। देयर शुड बी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी 2/2 की यही है। आप अब इक्वालिटी देखेंगे बेटा, इसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे आ गया, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, राइट। इक्वालिटी करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 के इक्वल, दैट मीन्स सिंगल इक्वेशन आ रही है आपकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। आप सभी ऑप्शन देखें तो 1 माइनस कर रखा है, तो इसको हम राइट में ले जाते हैं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा विल बी 0। बी वेरी केयरफुल, जब यहाँ ले जाते हैं सिर्फ फर्स्ट का साइन नहीं चेंज होता, ये पूरा एक्सप्रेशन जा रहा है, दैट मीन्स दोनों टर्म्स का साइन चेंज होने वाला है। ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है बेटा जल्दी की। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा 0, देखिए कौन सी ऑप्शन है, ए नहीं है, बी नहीं है, यहाँ पे देखिए ये प्लस हो गया ना, ऐसी मिस्टेक करते हैं बच्चे भी कई बार। यस, सी है, सी है बेटा, डी अगेन नहीं है, सी इज द आंसर। ओके,
मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि पेपर में आप ऐसे पूरी कैलकुलेशन करो बेटा, बार बार कहती हूँ ये सब मेरा आप पूरी अंडरस्टैंडिंग कर लो, इसलिए समझाने का तरीका रहता है। आप बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन करिए, मेंटल करने की कोशिश करिए, रफ लाइन यहाँ खींचिए राइट साइड में और यहाँ पर करिए बिल्कुल मिनिमम। मिनिमम मेन में भी करना है करिए, लेकिन मिनिमम सारे ये सब स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू क्वेश्चन में स्पेशली। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह से डील करते हैं, यही टाइम मैनेजमेंट होती है बेटा। और 3 घंटे में वही जो बच्चे कई करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 3 पेज भरते हैं, आंसर नहीं आता, तभी आपको उसी हिसाब से हम गाइड करते हैं। ठीक है, तो यही केयरफुल रहना होता है और इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, 3 आवर्स के प्रेशर टाइम में आपका पेपर करना। Yes, if A is a square matrix such that A square is equal to A, then I plus A whole cube minus 7A is equal to। बहुत बार आता है बेटा ये क्वेश्चन, सैंपल पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप क्विकली निकाल चुके हैं इसे। ठीक है, जस्ट वी आर गोइंग टू कंपेयर। ए स्क्वायर ए दे रखा है और हमें पता है यहाँ फॉर्मूला यूज होगा ए प्लस बी होल क्यूब का, विच इज ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a कंसीडर किया, इसमें हमने फॉर्मूला यूज किया, दिस विल बी आई क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर प्लस ए क्यूब। इसकी जगह हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, माइनस 7a हमारा साथ में है। ओके, डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे बेटा। हमें पता है आई क्यूब भी आई होता है, आई स्क्वायर भी आई होता है। आई की कितनी मर्जी हम पावर्स ले लिया, आइडेंटिटी को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी ही आने वाला है। और यहाँ बाई चांस ए का खुद से मल्टीप्लीकेशन भी ए है, तो लेट अस यूज बोथ। आई क्यूब इज आई स्क्वायर इज ऑल्सो आई, ए स्क्वायर इज ए, राइट। और ए क्यूब को हम लिख सकते हैं बेटे ए स्क्वायर इंटू ए, जिसमें ए स्क्वायर को हम ए यूज कर सकते हैं अगले स्टेप में। यस डेफिनेटली, माइनस 7a को नहीं भूलना हमने बेटा। आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वही मैट्रिक्स आती है, राइट। ये सब कैसे आया हमारा, इनको यूज करके। और आइडेंटिटी को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वही आती है, इसको भी हम यूज करें तो आई इंटू ए इज ए, आई इंटू ए इज ए स्क्वायर इज ए इंटू ए हो गया ये, जिसको हम फर्दर अगेन ए स्क्वायर दैट मीन्स ए लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, 7a तो ऐसे चल ही रहा है। दिस विल बी आई प्लस 6a and this is also a now, a into a is a square that means a, 6a plus a that means 7a, 7a minus 7a will be cancelled next time, this will be I. Okay, so answer will be C, C, answer will be C. Okay, तो हर बार ऑब्जेक्टिव सीधा पढ़ के नहीं होगा बेटा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके भी होगा, हमेशा केयरफुली करिए। और एमसीक्यूज में ऑब्जेक्टिव में मिनिमम कैलकुलेशन करिए, मेंटल करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। मिसलिनियस एक्सरसाइज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस पूरी रखिए। मैट्रिसेस चैप्टर इज फॉर्मली ओवर, बट यू शुड डू प्रैक्टिस फ्रॉम एग्जाम्पलर्स ऑल्सो। आपसे ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर चुके हैं और जो भी आप डिस्कस करना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, चलिए, थैंक्स एवरीवन।